बॉलीवुड में ऐसी कई अभिनेत्रियां रही हैं जो हमेशा के लिए सदाबहार हैं। उन अभिनेत्रियों की एक्टिंग इतनी उम्दा रही है कि उनके आज दुनिया को अलविदा कहने के बावजूद भी हम उनको ऐसे याद करते हैं मानो कि आज भी वो जिंदा हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको अपनी सादगी और बेमिसाल एक्टिंग के लिए मशहूर नूतन जी से जुड़े कुछ ऐसे दिलचस्प पहलुओं को बताएंगे जो आज तक आपने किसी एक वीडियो में इन सभी बातों को नहीं जाना होगा। जैसे कि किस छोटी सी उम्र में नूतन जी ने एडल्ट फिल्म में काम किया और किस फिल्म में नूतन ने पहली बार स्विमिंग सूट पहनकर बॉलीवुड में तहलका मचा दिया। 16 साल की छोटी सी उम्र में नूतन जी ने कौन सा ऐसा बड़ा काम कर दिया कि बॉलीवुड से हटकर भी लोग उन्हें जानने लगे थे। क्या नूतन जी की माँ भी बॉलीवुड से ही थी? और नूतन जी की माँ जिन्होंने नूतन को इतने ऊपर तक सीढ़ियां चढ़ाई, आखिर उनको ही नूतन जी क्यों अदालत तक घसीट लाईं? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। इस वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि अपनी सादगी के लिए जाने जाने वाली एक्ट्रेस नूतन के साथ ऐसा क्या वाकया हुआ कि उन्होंने अपने जमाने के सुपरस्टार हीरो को जोरदार तमाचा मार दिया था। हिंदी सिनेमा के इतिहास में बेहतरीन महिला कलाकारों में से एक नूतन का जन्म 4 बच्चों के मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता निर्देशक कवि कुमार सेन समर्थ और उनकी माता शोभना समर्थ थी। अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी नूतन। 2 छोटी और बहनें और एक छोटे भाई। नूतन को छोड़कर उनकी एक बहन और अभिनेत्री थी। हाँ हाँ भाई, मुझे पता है कि आपको उनकी छोटी बहन का नाम पता है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा। केवल 9 साल की उम्र में ही नूतन ने अपने पिता की फिल्म नल दंपति में बतौर बाल कलाकार अभिनय किया था। 1950 में नूतन ने महज 14 साल की उम्र में ही हिंदी फिल्म जगत में प्रवेश कर लिया था। इस फिल्म का निर्देशन स्वयं नूतन की मां शोभना समर्थ ने किया था। फिल्म का नाम था हमारी बेटी। नूतन अपने जन्म के समय से ही इतनी दुबली पतली थीं कि उनकी मां उन्हें अगली बेबी और अगली डक कह के पुकारती थी। मगर किसे पता था कि बचपन से कुरूप कही जाने वाली नूतन महज 16 साल की उम्र में सन 1952 में मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर सबको चौंका देंगी। आपको बता दें कि यह पहली दफा था जब किसी अभिनेत्री ने अपने फिल्मी सफर के शुरू होने के 2 साल बाद मिस इंडिया का खिताब जीता था। जिस समय नूतन जी मिस इंडिया बनी थीं, उसी समय निर्माता पंचोली प्रोडक्शन की फिल्म नगीना रिलीज होने वाली थी और यह पहली ही दफा था कि पंचोली प्रोडक्शन की तरफ से इस फिल्म का प्रचार बड़े बड़े पोस्टरों के जरिए इस तरह किया जा रहा था कि उनकी फिल्म की अभिनेत्री को मिस इंडिया चुना गया है। पर कहानी में रोमांच अब शुरू होता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उनकी खुद की फिल्म नगीना देखने के लिए नूतन जी को सिनेमा घर में प्रवेश करने को नहीं मिला था, जिसकी वजह थी उनकी उम्र। नूतन उस समय 18 वर्ष की नहीं थी। फिल्म के प्रीमियर में उन्हें वॉचमैन ने अंदर आने से रोक दिया था। नूतन ने उस वॉचमैन को बहुत समझाने की कोशिश की, कहा कि वो खुद उस फिल्म की अभिनेत्री हैं, मगर वॉचमैन कहाँ मानने वाला और नूतन को अपनी फिल्म देखे बगैर घर वापस आना पड़ा। नूतन जी की फिल्म नगीना को सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दे रखा था, इसलिए फिल्म सिर्फ वयस्कों के लिए थी और नूतन जी की उम्र उस समय महज 15 साल की थी। नूतन की संगीत शिक्षा और उनके गाने का शौक भी फिल्मों में खूब काम आया। इस शिक्षा की वजह से उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म हमारी बेटी में तुझे कैसा दुल्हा भाई रे जैसा लोकप्रिय गीत गाया। केवल इतना ही नहीं, साल 1960 में फिल्म छबीली में अपनी छोटी बहन के साथ अभिनय करने के अलावा नूतन ने इस फिल्म में 6 गीत भी गाए थे। नूतन जी ने इसके अलावा सन 1958 में आई फिल्म दिल्ली का ठग में स्विमिंग सूट पहनकर सबको चौंका दिया था। इसके अलावा फिल्म बारिश में भी उन्होंने कई बोल्ड सीन दिए थे। इस पर उनका विरोध भी खूब हुआ। नूतन का कहना था कि आर्टिस्ट को स्क्रिप्ट के हिसाब से
इन बातों से गुरेज नहीं करना चाहिए। नूतन जी ने जो फिल्में की, उनमें से कोई न कोई फिल्म जरूर आपकी फेवरेट फिल्मों में आती होगी। नूतन जी ने अशोक कुमार जी के साथ बंदनी में काम किया, तो राज कपूर के साथ कन्हैया, छलिया और अनाड़ी जैसी फिल्में की। देवानंद साहब के साथ पेइंग गेस्ट, बारिश, मंजिल और तेरे घर के सामने जैसी फिल्में की। दिलीप कुमार साहब के साथ उनकी जोड़ी 2 बार बनते बनते रह गई, लेकिन साल 1976 में फिल्म कर्मा में इन दोनों की जोड़ी ने खूब नाम कमाया। नूतन जी ने हीरोइनों के महज शोपीस के तौर पर इस्तेमाल होने की परंपरा को बॉलीवुड में बदल दिया था। उन्होंने सीमा, सुजाता, वंदनी, मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी महिला प्रधान फिल्मों से अपनी बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई। बालिग होने के पहले पहले नूतन जी ने हम लोग, शीशम, पर्वत और आगोश जैसी फिल्में कर डाली थी। नूतन जी का स्टारडम ऐसा था कि जहां ये माना जाता था कि शादी के बाद एक्ट्रेस का कैरियर डाउन हो जाता है, वहीं नूतन को शादी के बाद भी फिल्म मेकर्स अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए तैयार लाइन में खड़े थे। उन्हें फिल्म में लेने से पहले वे सुनिश्चित करते थे कि फीमेल लीड की भूमिका सशक्त और हीरो के बराबर होनी चाहिए। नूतन ने पर्दे पर साड़ी में लिपटी शांत, सरल और सुलझी हुई महिला का किरदार निभाया और स्क्रिप्ट की डिमांड पर बोल्ड कपड़ों में भी नजर आई। आखिर क्या थी नूतन? नूतन मधुबाला की तरह ना तो सुंदर थी, ना ही वैजंती माला की तरह उनमें लचक थी। नरगिस की तरह उनमें अदाएं भी नहीं थी और ना ही मीना कुमारी वाला दर्द था। लेकिन अपने दौर में वे बॉलीवुड पे राज करती थी, क्योंकि वो नूतन थी। नूतन जिस फिल्म में होती थी, एक्टिंग के मामले में फिल्म के बाकी स्टार्स उनके पीछे छूट जाते थे। नूतन शायद बॉलीवुड की अकेली ऐसी एक्ट्रेस थीं जिनके कैरियर में शादी कभी बाधा नहीं बनी। अक्टूबर 1959 में नूतन ने भारत देश के रियल हीरो नेवी ऑफिसर रजनीश बहल से शादी कर ली। आपको बता दें कि नूतन ने जब फिल्मों से ब्रेक लेने का मन बना लिया था, तब विमल रॉय उनके पास अपनी फिल्म बंदनी का ऑफर लेके आए। वे खुद भी विमल दा की फिल्म को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने पहले विमल दा को मना कर दिया। फिर उनके पति रजनीश ने उन्हें कन्विंस किया कि उन्हें विमल दा की फिल्म जरूर करनी चाहिए। दरअसल नूतन ने फिल्म को करने से मना इसलिए कर दिया था कि नूतन उन दिनों प्रेग्नेंट थी। जब पति ने हिम्मत दिलाई तो नूतन ने फिल्म के लिए हाँ ही भर दी। फिल्म जब रिलीज हुई तो हर कोई उनके अभिनय का कायल हो गया। ये फिल्म उनके कैरियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म बन गई। ऐसा नहीं कि नूतन साहिबा का फिल्म इंडस्ट्रीज में कोई चाहने वाला नहीं था। नूतन को राजेंद्र कुमार खूब पसंद करते थे। उन्होंने नूतन की मां से उनका हाथ तक मांगा, लेकिन शोभना समर्थ ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया और राजेंद्र कुमार की खूब बेइज्जती की। खैर, रियल लाइफ में तो ये रिश्ता नहीं जुड़ पाया, मगर रियल लाइफ में 1978 में फिल्म साजन बिना सुहागन में दोनों को पति पत्नी का किरदार निभाने का मौका मिल गया। वहीं शम्मी कपूर भी नूतन के दीवाने हो गए थे। हालांकि दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। बड़े हुए तो डेटिंग भी करने लगे। वे एक दूसरे से शादी के लिए राजी भी थे। नूतन की मां शोभना को इस रिश्ते पर कोई ऐतराज भी नहीं था, लेकिन समर्थ परिवार के नजदीकी प्रसिद्ध अभिनेता मोतीलाल इस रिश्ते के हक में नहीं थे। उनके कारण नूतन और शम्मी कपूर का रिश्ता आगे बढ़ नहीं पाया। पर फिल्मों की तरह ही निजी जिंदगी में भी नूतन की कहानी में खूब ट्विस्ट था। शादी के बाद नूतन का नाम उनके को स्टार संजीव कुमार जी से जोड़ा जाने लगा। नूतन साल 1968 में अभिनेता संजीव कुमार के साथ फिल्म देवी की शूटिंग कर रही थी। दरअसल शुरुआत में नूतन और संजीव एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दोनों की जबरदस्त ट्यूनिंग की चर्चा विषय बन गई थी, जिसे लोग अफेयर का नाम दे रहे थे। नूतन का पति से रोज रोज झगड़ा होने लगा। नूतन ने देवी के सेट पर ही एक मैगजीन पढ़ी, जिसमें उनके और संजीव कुमार के अफेयर के बारे में छपा था।
ये सब पढ़कर शादीशुदा नूतन का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वे सेट पर पहुंची और संजीव कुमार जी को जोरदार तमाचा जड़ दिया। कई लोगों का कहना है कि ऐसा उन्होंने अपने पति के कहने पर किया था। बिग बी अमिताभ बच्चन का उनसे जुड़ा एक किस्सा काफी मशहूर है। अमिताभ ने खुद एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि वह नूतन को देखकर गिरते गिरते बचे थे। दरअसल तब बिग बी उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। नूतन पति रजनीश के साथ थी और रोड क्रॉस कर रही थी। तभी अमिताभ साहब वहां से गुजर रहे थे और अमिताभ जी ने जब नूतन जी को एकाएक देखा तो अपने स्कूटर का नियंत्रण ही खो बैठे और गिरते गिरते बचे। पर आप बताइएगा कि नूतन और अमिताभ बच्चन जी ने क्या कोई फिल्म एक साथ की है? मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। आपको पता ही होगा कि नूतन जी को उनकी मां शोभना ने अपने प्रोडक्शन हाउस शोभना पिक्चर से बॉलीवुड में लॉन्च किया था। नूतन जी फिल्मों से जो भी कमाई करती थी वो सारा कंपनी में ही जाता था। ये मान लीजिए कंपनी के सारे फाइनेंशियल मामले शोभना समर्थ खुद संभालती। नूतन जी का अपनी मां पर इतना भरोसा था कि कंपनी के हिसाब किताब में कभी कोई दखलंदाजी नहीं की। लेकिन यह भरोसा उस दिन टूटा जब इनकम टैक्स ऑफिस से बकाया टैक्स चुकाने के लिए उनके घर पर नोटिस आ गया। नूतन ने तर्क दिया कि मेरी सारी कमाई कंपनी को ही तो जाती है, फिर भी आप मुझे टैक्स पूरा भरने के लिए क्यों कह रही हैं? नूतन जी हिस्सेदारी के हिसाब से टैक्स भरने पर अड़ी रही। उधर शोभना जी भी अपनी जिद पर अड़ी रही। इसके बाद नूतन ने मां का घर छोड़ दिया और मां और परिवार से अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए। लेकिन दोनों के बीच रिश्ते इस कदर बिगड़े कि बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई। फिर कभी मां और बेटी के बीच कुछ सही नहीं हुआ। नूतन जी अपने फिल्मी कैरियर में ऊंचाइयों पर थी, लेकिन निजी जिंदगी में बेहद उदास रहती थी। जिस मां ने नूतन को बॉलीवुड की राह दिखाई थी, उसी के साथ रिश्ते खराब हो चुके थे। नूतन जी की ये उदासी उनकी बीमारी की वजह बन गई। नूतन कैंसर का शिकार हो गई और महज 54 साल की उम्र में सन 1951 में नूतन इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह गई। अभिनय में सहजता, सादगी और रस घोलने वाली दिग्गज अभिनेत्री नूतन भले ही आज हमारे बीच नहीं है, पर उनकी अदाकारी इतनी जीवंत है कि आज भी जब उनकी फिल्में हम देखते हैं तो हमें लगता है वे हमारे बीच अभी भी कहीं न कहीं हैं। वैसे आप बताइएगा कि नूतन जी की आपको कौन सी फिल्म बेहद पसंद है? आपका ये छोटा सा जवाब महज यूट्यूब में कमेंट नहीं, नूतन जी के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि होगा। वैसे आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे 10-15 घंटों की गई मेहनत को और प्रोत्साहित करता है और साकार करता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और एंटरटेनमेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।